जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। अच्छी ट्रेडिंग बहुत आसान है। ट्रेडिंग को हम खुद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट है, इसका पिछले हफ्ते हमने एक सिग्नल पोस्ट किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में। और आज की इस वीडियो में उस सिग्नल की कामयाबी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको दिखानी है कि अच्छी ट्रेडिंग किस तरीके से आप सिंपल स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट्स को सीख के मार्केट में कर सकते हो। मसला यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रैटेजीज़ को सीखने की ज़रूरत है, बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सीखने की ज़रूरत है, तब आप मार्केट में पैसे बना पाओगे। हालांकि यही वो 90% लोग हैं जो ट्रेडिंग को मुश्किल बना के इवेंचुअली ट्रेडिंग मार्केट्स में नुकसान करते हैं, और सिर्फ 10% लोग जो इस मार्केट से पूरी दुनिया में फ़ायदा उठाते हैं। ये 10% लोग क्या करते हैं? ये 10% लोग सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के साथ मार्केट में काम करते हैं, और यही सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके क्रूड ऑयल मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके इस प्रॉफिटेबल ट्रेड में मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जहां पे मैं आपके लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ अपने देखने वालों के लिए जो एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए लेके आता हूं। वहीं पे विजन मिशन गोल ये है कि एवेंचुअली आपको उस जगह पे इन्हीं वीडियोस के जरिए ले जाऊं कि जहां पे ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान में ना सिर्फ आप सीख समझ पाओ, बल्कि अपने सिग्नल्स खुद जनरेट कर पाओ और अपनी ट्रेड्स को खुद मैनेज कर पाओ। एट द एंड ऑफ द डे अच्छे ट्रेडर्स और बुरे ट्रेडर्स को जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो उनकी ट्रेड मैनेजमेंट है। होता बेसिकली क्या है कि लूजिंग ट्रेडर्स क्या करेंगे कि वो ट्रेड जिसमें थोड़ा बहुत मुनाफा उनको नज़र आता है जल्दी से उससे बाहर निकल आएंगे, और वो ट्रेड जिसमें उनको लॉस हो रहा होता है जब तक आधा अकाउंट वॉश नहीं हो जाता वो उस ट्रेड में बैठे रहेंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसके टोटली ऑपोजिट कर रहे होते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्रूड ऑयल मार्केट के प्राइस चार्ट पे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलें जी, क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और लेफ्ट से राइट आपने प्राइस चार्ट को देखा तो एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड आपको मार्केट का नजर आ रहा है। अब एज स्विंग ट्रेडर्स हमारा काम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ है कि जिसको देखने के लिए आपने प्राइस चार्ट के ऊपर 1 महीने से 3 महीने का डेटा लेना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम आ रहा होगा, और आप यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन 3 महीने का डेटा कलेक्ट किया। लेफ्ट से राइट एक नज़र मार्केट को देखा तो ये बढ़ती हुई कीमतें, उठती हुई कीमतें, एक बुलिश ट्रेंड है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड, और ये लिटरली ब्रेड एंड बटर ट्रेड है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे आसान ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, इससे एक ऐड था, इससे सस्ती खामोशी, तो इससे आसान भी खामोशी। अब ये एक सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस एरियाज को जनाब मैंने मार्क किया। ये आपके सामने एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन जिसकी लोअर एक्सट्रीम 79.14 ये और अपर एक्सट्रीम 80.31 की थी। ये विद इन दैट बुलिश ट्रेंड एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन के जिसने ठीक ठाक मार्केट को नीचे फेंका, और इसी जोन के बिल्कुल नीचे काफी अरसा मार्केट ने कंसोलिडेट किया। इवेंचुअली ये लेवल अपसाइड के ऊपर ब्रेक होकर एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बन गया, क्योंकि याद रखें अगर एक रेजिस्टेंस एरिया है और अगर रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है तो ये ओल्ड रेजिस्टेंस एक नई सपोर्ट बन जाएगी। इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट और ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग के बाद जब मार्केट ने इस सपोर्ट जोन पे पुल बैक दिया, तो पुल बैक मार्केट के देने के बाद यहां पे एक बाइंग सेटअप सिग्नल बना कि जिसको बुलिश फेकआउट कहते हैं, कि जिसमें 27 मार्च की ये कैंडल, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है, इस कैंडल ने कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें उठने का क्लू दिया। और इसी कैंडल के बनने के फौरन बाद ही अपनी स्क्रीन पे अब आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे कल के दिन रात तकरीबन 3 बजे हमने ये वाला सिग्नल पोस्ट किया था कि 8140 करंट प्राइस से हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 8010 पे होगा, टेक प्रॉफिट टारगेट 84 डॉलर्स पे होगा। और जिस वक्त हमने प्राइस चार्ट शेयर किया अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, उस वक्त महज ये कैंडल की शक्ल बनी थी, कीमतें इस कैंडल की शक्ल से ऊपर नहीं गई थी। और आप देखें उसके बाद क्या हुआ। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 82.66 की प्राइस चल रही है, और मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है जो कि सुपर बुलिश है। अब मेरा सवाल यहाँ पे यह है, मुझे बताएं कि इस ट्रेड को जनरेट करने के लिए मैंने किन एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया, किन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया। लिटरली 3 चीजों को मैंने इस्तेमाल किया। सबसे पहली चीज मैंने देखा कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का देखना आता है कि मैंने 1 महीने से 3 महीने का डेटा लेना है, और उस 1 महीने से 3 महीने के डेटा को लेके प्राइस चार्ट पे मुझे पता लग गया कि लेफ्ट से राइट ये एक उठती हुई मार्केट है, ये उठती हुई कीमतें मुझे नजर आ रही हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरे कॉन्सेप्ट जो मैंने जिसको इस्तेमाल किया वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, कि मुझे पता है कि अगर एक लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर एक ऐसा लेवल जहां से
पहले कीमतें गिरती रही हैं, वो लेवल अगर अपसाइड पे ब्रेक हो गया तो वही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन जाएगा। ओल्ड रेजिस्टेंस बिकम न्यू सपोर्ट एंड ओल्ड सपोर्ट बिकम्स न्यू रेजिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जब मार्केट ने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को 79.14 और 80.31 के जोन को अपसाइड पे ब्रेक किया तो मुझे पता था कि यही जोन अब एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कि जब इस सपोर्ट जोन पे मार्केट ने विद इन दैट बुलिश ट्रेंड पुल बैक दिया तो ऐसी कैंडल्स की शक्लें बन गई जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सेटअप्स। इन तीन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप देखें कि मैंने इस राइट मनी मैनेजमेंट और ट्रेड राइट माइंडसेट के साथ इस मार्केट में हम पैसे बना रहे हैं और अभी हम प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। और ऑब्वियसली फिर रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से भी हमने देखा कि इस ट्रेड में इतना पोटेंशियल है कि जितने अमाउंट हम रिस्क दे रहे हैं उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा अमाउंट ये ट्रेड हमें मुनाफे की शक्ल में रिटर्न कर सकती हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते इकट्ठा करके हमारे सामने एक ट्रेड आ गई, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गई। और ये काम क्या आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक मैंने क्रूड ऑयल की मार्केट आपको दिखाई ना, इस तरह क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक, कमोडिटी, बहुत सी मार्केट है जिनके ऊपर काम हो सकता है। अब जिन लोगों ने ये सिग्नल हाईलाइट किया ना, आई रियली वांट कि मेरी इन सिग्नल्स के ऊपर वीडियोस बनाने से पहले ही जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं अब तक उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि वो इन सिग्नल्स को खुद ही जो है इनके ऊपर काम कर लिया करें, इनको देखा करें। और जिन लोगों ने एक्ट किया, वेल डन, यू आर मेकिंग मनी। अदरवाइज जिन लोगों ने एक्ट नहीं किया, मार्केट को चेज नहीं करना। देखें, ये भी एक बहुत बड़ा रूल है कि एक दफ़ा एक सिग्नल ट्रिगर हो गया है, मार्केट आपकी ओरिजिनल एंट्री प्राइस से काफ़ी ऊपर जा चुकी है, नाउ इट्स नॉट द टाइम कि आप उसको चेज करें, बल्कि फिर साइडलाइंस पे रह के वेट करें कि अगर आपको सेकंड चांस एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। बिकॉज होता बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज अब ये सपोर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे अगर मार्केट ने ये एक लेवल है रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस पहले ली और बाद में इसको अपसाइड पे ब्रेक किया, पुल बैक दिया और यहाँ से दोबारा ऊपर निकल गई, तो ये वो टाइम था कि जो फर्स्ट चांस एंट्री थी कि जिन लोगों को पता था ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का और वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं पहले से, तो उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, अब वो वेट करेंगे। अब किस चीज का वेट करेंगे? या तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स उनको मिलेंगे कि जिनके हाई के ब्रेकआउट को वो ट्रेड करेंगे, या फिर वापस मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेवल को जब भी टेस्ट करके दोबारा से कोई कैंडल की शक्ल देगी जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है, उसके ऊपर वो सेकंड चांस एंट्री के अंदर काम करेंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको फर्स्ट चांस एंट्री क्या होती है, सेकंड चांस एंट्री क्या होती है। अब अक्सर मैं अपनी वीडियोस के जरिए आपको बोलता हूं कि इन सिग्नल्स को हाईलाइट करने का महज मकसद ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आप कॉन्फिडेंट फील करें कि यार वाकई ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं जितनी हमने इसको बना दिया हुआ है। लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसी हद तक उनको सीख के आपने मास्टर करना है। उसके लिए सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर 50 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिन वीडियोज़ को करने के बाद अब 51 हो गई हैं, करने के बाद काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स के इन कॉन्सेप्ट्स का बिगिनर लेवल पर पता लग जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर डायरेक्ट मेंटोरशिप के साथ अगर आप मेरा बिगिनर से एडवांस लेवल पर कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहां पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डिटेल में आपको सारी कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा और डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की कमेंट्री, अपडेट और सिग्नल्स दिए जाएंगे। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स हमारी होती हैं जिनका हिस्सा बन के ना सिर्फ रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को लाइव क्लासेस में आप सीख सकते हो। मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।